Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Khan Sana and I would like to continue this topic. So let's move. So now we are going to study about the obesity's complications. कि obesity की वजह से कौन से complications हो सकते हैं. So सबसे पहले we are going to watch स्ट्रोक. सो स्ट्रोक कैसे होते हैं? जब हमारे बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ फैट हो जाते हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी होता है, तो वो जो फैट्स रहते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं और ब्लड के अंदर जाकर के फ्लो ऑफ द ब्लड को स्लो कर देते हैं. अगर आपका ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा तो वो लीडिंग टू पोटेंशियल, किस वजह से वो ब्लॉकेज की तरफ वो पोटेंशियल उसका जाता है और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? स्ट्रोक हो जाएगा. सेकेंड चीज है फैटी लीवर डिजीज. फैटी लीवर डिजीज में क्या होता है कि एक्सेस ऑफ फैट्स जो होते हैं वो हमारे लीवर में जाकर के एक्यूमुलेशन होने लगते हैं एंड कॉज फैटी लीवर डिजीज. अनदर इज द वेनस थ्रोम्बोसिस. अगेन आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर फैट का बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होने की वजह से क्या होगा कि थ्रोम्बस फ्लो ऑफ स्टफ, आपका जो ब्लड का फ्लो होगा वो स्लो हो जाएगा और क्या थ्रोम्बस बनने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं. तो आपके वेनस के अंदर जाकर के वो ब्लॉकेज कॉज कर सकता है एंड कॉज वेनस थ्रोम्बोसिस. अगेन इज द हार्ट डिजीज. हार्ट डिजीज में क्या होता है कि आपका जो एज वी नो दैट कि हमारा जो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है वो हार्ट में जाकर के होता है, तो वो हार्ट में जाकर के हार्ट डिजीज आपके फ्लो ऑफ द ब्लड को स्लो कर देगा और हार्ट डिजीज कॉज कर सकता है. आपको हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, बहुत सारे डिजीज हो सकती है. एंड अगेन हाइपरटेंशन इज ऑल्सो लाइक सेम. अब डायबिटीज़ की वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड के ऊपर प्रेशर बढ़ जाते हैं और हाइपरटेंशन हो जाता है. एंड डायबिटीज़ जो होता है इसमें क्या होता है कि एक्सेस ऑफ फैट की वजह से क्या होता है कि जो आपके मसल्स एंड टिश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाते हैं, इनका रेजिस्ट करने लगते हैं. इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ हो जाते हैं. एंड अगेन इज द नेक्स्ट वन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस. ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि अगर सपोज आपका 10 पाउंड्स वेट गेन हुआ है तो वो आपके नीज के ऊपर 15 to 50 मीन्स 15 से लेके 50 पाउंड्स तक का प्रेशर डालते हैं आपके नीज के बोन के ऊपर, जिसकी वजह से आपके हड्डियों में ब्रेकेज हो सकते हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. दिस इज कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस. नेक्स्ट इज ओबेसिटी मैनेजमेंट. सो ओबेसिटी मैनेजमेंट क्या है? सपोज कि ये हमारा तराजू है, इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें खाएं लाइक बर्गर खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, चिकन स्नैकर खाएं और ये ऐसे हो गया. लेकिन आपने फिर एक्सरसाइज की, बॉडी लूज की, बहुत सारे आपने तरीके अपनाए जैसे स्टीम बाथ किया वगैरह किए, तो आपका बॉडी जो है वो मेंटेन हो गया, आपका तराजू एक स्टेबल हो गया. इसको बोलेंगे हम बैलेंस डाइट. बट व्हाट हैपेंस अगर आपने बहुत सारी चीज़ें खाई जैसे कि बर्गर खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, स्नैकर खाएं और ऐसे हो गया ये, बट आपका यहाँ का आपने आउटपुट कुछ नहीं किया, आपने नो एक्सरसाइज, खाली घर में बैठे बैठे खाते गए, तो आपका क्या होगा? इम्बैलेंस हो जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी. इम्बैलेंसमेंट में आ जाता है ये कि आपका इनपुट बहुत है बट आपका आउटपुट नहीं हो पा रहा है. नेक्स्ट इज कि आपका उसूल इलाज यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है. सो पहला जो हमारा पॉइंट है स्वयं मिजाज को दुरुस्त करें. स्वयं मिजाज को दुरुस्त करें मीन्स कि एज वी नो दैट कि ओबेसिटी जो होती है बेसिकली दो चीज़ों की वजह से होती है. एक जो होता है हमारा कोल्ड टेम्परामेंट्स एंड दूसरा जो होता है आपके कोल्ड रेजिमेंट्स यूज़ करने की वजह से. यानी आपका मिजाज जो है, जो फैट्स लोग होते हैं उनका वो बेसिकली तबई तौर पर या फिर पैदाइशी तौर पर वो बारिद रतब रखते हैं. उनका जो मिजाज होता है वो बारिद होता है, कोल्ड टेम्परामेंट्स होते हैं. और अगेन वो अगर कोल्ड रेजिमेंट्स को यूज़ करते हैं, कोल्ड चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से वो और प्रोन टू ओबेसिटी जाते हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उनके मिजाज को बदलना चाहिए, उनके कोल्ड टेम्परामेंट्स को हॉट टेम्परामेंट्स में कन्वर्ट करना चाहिए. और इस तरह क्योंकि एज वी नो दैट कि हॉट चीज़ें क्या होती है? फैट को रिजॉल्व करती है, फैट को पिघलाती हैं, जिसकी वजह से हमारा मिजाज अगर तब्दील हो गया तो हमारे फैट लॉस होने में चांसेस बढ़ जाते हैं. उसके बाद जो होता है असबाब का इजाला. इट मीन्स कि आपके कौन से कॉज हैं जो ओबेसिटी को कॉज कर रहे हैं. जो भी कॉज है जैसे स्लीपनेसनेस हो गया, फिर ओवर ईटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती है आपके कॉज करती हैं ओबेसिटी को. तो उस चीज़ों को हमें प्रिवेंट करना चाहिए खुद से कि हाँ मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, और अपनी बॉडी को एक हेल्दी लाइफस्टाइल में लाए और एक हेल्थ मेंटेन करें. बिकॉज एज वी नो दैट कि हेल्थ इज़ वेल्थ. तंदुरुस्ती हज़ार नेमत होती है. नेक्स्ट इज तकलीलुल गिज़ा बिलिहाज़ कैफियत. इसमें क्या होता है कि
आपको जो ग़िज़ा है वो अपने कैफियत के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से कम करना है। इसमें मेंशन किया गया बिलखुसूस शहमी अग़ज़िया, मतलब कि ऐसे फूड्स जिसके अंदर फैट्स हैं उनका इंटेक हमें कम करना चाहिए, और प्रोटीन्स, कार्ब्स जैसे इनको लिमिटेड में भी लेना चाहिए, बट फैट्स का इंटेक जो है कम करना चाहिए। और नेक्स्ट इज़ अद्विय मुलत्तिफ़ा। इसमें इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे दवाएं इस्तेमाल करना है जो लतीफ़ हो। लतीफ़ इट मीन्स कि जो मुलत्तिफ़ हो मीन्स कि लतीफ़ हो। इसमें क्या होता है, लतीफ़ ग़िज़ाओं का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो लतीफ़ ग़िज़ाएँ होती हैं वो हमारे बॉडी में जाकर के लतीफ़ यानी रकीक और लतीफ़ खून को प्रोवाइड करती हैं, ये चीज़ें देती हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर कसीब जो चीज़ें रहती है वो हमारे बॉडी में जाके एक्यूमुलेट होती है, ब्लड्स में जाती है, वहाँ पर थ्रोम्बोसिस और बहुत सारी चीज़ें कॉज करती हैं। तो वो चीज़ों से बचने के लिए हमें अद्विय मुलत्तिफ़ा या फिर ग़िज़ाए मुलत्तिफ़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट इज तदाबीर हरारत व यबूसत, यानी ऐसे तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए जो हरारत और यबूसत की तरफ जाए, क्योंकि हमें पता है फैट किसमें ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, जिनका मिजाज क्या है, यबूसत और बरूदत और रतूबत है। तो हमें क्या ऐसे तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए जो हरारत व यबूसत की तरफ हो। इसमें क्या आएंगे, जैसे कि हमें हार रयाबिस वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, हमें मालिश कराने चाहिए, और नींद में कमी करनी चाहिए, और ऐसे मकामात पे रहने चाहिए जहाँ पे हॉट टेम्परामेंट्स हो, जैसे कि साउथ लाइक एंड एनी अदर कंट्री और एनी अदर प्लेस। और रियाजत कसीर से करना चाहिए, बट एक लिमिट में भी हर एक चीज़ होनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी एक अच्छे मेंटेन में आ सकती है। नेक्स्ट इज गाइडलाइंस कि क्या गाइडेंस है एज यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जो हमारा गाइडेंस जो आता है उसमें यह है कि हमारा जो एक्सरसाइज है हमें एटलीस्ट वीकली ½ kg तक का ही वेट लॉस करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वरना आपकी बॉडी लॉस में जा सकती है। उसके बाद अगर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ओबेस होते हैं बचपन में, तो उनका हमें फूड पे रेस्ट्रिक्शन नहीं डालना चाहिए, वरना उसको बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं, और साथ में उनकी हाइट ग्रोथ जो होती है वो भी स्टॉप हो सकती है। तो उनमें हमें क्या करना चाहिए, उनकी एक्सरसाइज को इंक्रीमेंट करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू उनके फूड को ऑब्स्ट्रक्शन रेस्ट्रिक्ट करने के अलावा। और उसके बाद जो गाइडेंस में आएगा कि हमें फैट इनटेक वाले जो फूड्स होते हैं उनको इनिबिट करना चाहिए, ऐसे फूड नहीं लेनी चाहिए जिससे हमारा बॉडी के अंदर फैट एक्यूमुलेट हो। उसके बाद जो आता है हमारा कि जो एज वी नो दैट कि जो फैट होता है उसके अंदर कितनी कैलोरी होती है, 1 ग्राम और फैट में 1 ग्राम ऑफ फैट के अंदर कितना कैलोरीज होता है, हमें पता है कि 9 किलो कैलोरीज होती है। और ऐसी तरह जो हमारा प्रोटीन और कैर्ब्स होते हैं, बट उसके अंदर कितने कैलोरीज होते हैं, 4 कैलोरीज होती है पर ग्राम पर। तो हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाए कि फैट्स में कितने कैलोरीज है, कार्ब्स में कितने कैलोरीज है, प्रोटीन में कितने कैलोरीज है। तो इससे हम अपना एक डाइट चार्ट बना सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं, जिससे हमारी हेल्थ जो होती है प्रॉपर मेंटेन हो सकती है। उसके बाद जो आता है हमारा, अब इस हेल्थ गाइडेंस बनाने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी कैलोरीज खानी चाहिए। तो उसके लिए हम देखते हैं अपना BMR। व्हाट इज BMR? BMR इज बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। इसका डेफिनेशन यहाँ पे रिटन है, एज यू कैन रीड इट। डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू मेंटेन लाइफस्टाइल, कंप्लीट फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। मतलब BMR बताता है कि आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है अपने बॉडी को मेंटेन, फिजिकल और मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो हमारा BMR बताता है। तो एज हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एज वाइज यहाँ पे दिया है अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड द BMR रेंज। हम देख सकते हैं कि 18 to 29 ईयर्स के जो मेल एंड फीमेल्स होते हैं उनको 1800 to 2400 कैलोरीज चाहिए रहती है पर डे के हिसाब से, बिकॉज वी नो दैट कि BMR को हम किस में कैलकुलेट करते हैं, kg पर आवर, 1 कैलोरीज kg पर आवर में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सो इट्स रिटन ऑन दैट फॉर्म कि आपको जो 18 to 29 के मेल एंड फीमेल्स में कितने कैलोरीज नीड है। मैन के लिए जो है 18 to 24 एंड वुमेन्स के लिए 1400 to 2000 कैलोरीज पर डे। कितनी फूड इनटेक करने हैं और कितने नहीं करने हैं। सो नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल सजेशन क्या है रिड्यूसिंग वेट का। प्रैक्टिकल सजेशन मीन्स व्हाट कि एक प्रैक्टिकली क्या है, ऐसे लोग तो बोलते हैं कि हाँ ये करो वो करो ये करो वो करो, बट प्रैक्टिकली क्या प्रूवन है। सो हमें क्या करना चाहिए बेसिकली, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमें ½ kg से ज़्यादा वेट एक वीक में कम नहीं करना चाहिए, वरना आपकी बॉडी लॉस में जा सकती है। सेम वाइज कि आपको एटलीस्ट 1 पाउंड मीन्स 0.45 kg होता है वो।
सो हमें 0.45 kg से ज़्यादा वेट लॉस नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हमारी बॉडी लॉस में जा सकती है। सेकेंड क्या है कि हमें एज वी नो दैट कि हमारे घर में कौन सा ऑयल यूज़ होता है, रिफाइंड यूज़ होता है कि पाम ऑयल यूज़ होता है, सो उसके हमें पता चल रहा है कि उसमें फैट कंटेंट कितना है या कैलोरीज कितनी होती, कितनी मिलती। तो वो सारी चीज़ें हम जान करके अपनी फैमिली का डाइट चार्ट समझ सकते हैं कि वो कितना यूज़ करें। हमें इसके लिए ये नहीं चाहिए कि हमें अपना पर्सनल डाइट बनाए, डाइट चार्ट बनाए, या फिर बहुत सारी चीज़ें बहुत लोग जोश में आकर के बनाने लगते हैं। तो हमें वो सब नहीं करना है, हमें सिर्फ एक सिंपली फ्लो में जाना है, अपना एक डाइट प्लान बनाना है और उस फ्लो में जा करके उसको मेंटेन करना है। एपेटाइट सप्रेसेंट जो ऐसी दवाएं होती हैं जो हमारे भूख को मिटाती है, कम करती हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें नहीं यूज़ करना है, उस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर आगे चल के हमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हमें फिर आगे जब हमारी एक हेल्दी बॉडी बन जाएगी तो वो चीज़ें कहीं मेंटेन ना हो जाए, क्योंकि हमारी बॉडी हर चीज़ को अडेप्ट कर लेती है। सेकेंड थिंग, कुछ और जो लोग होते हैं वो चाय का यूज़ करते हैं, कॉफ़ी यूज़ करते हैं सप्रेसेंट के तौर पर, तो हमें वो सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद हमें अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, जो भी हमारा प्रैक्टिकल में आता है बॉडी वेट लॉस करने के लिए, जो हर्बल मेडिसिन होती है और जो यूनानी मेडिसिन होती है, वो सारी चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ में एक अच्छी लगती है, उसको चूज़ करना चाहिए। सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है ये अकॉर्डिंग टू अतिब्बा है, तो इसे मद्देनजर रखते हुए हमने बनाया। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले ये हमारे ज़करिया राज़ी और इब्न सीना, इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एक फैट को गेन और लॉस करने के लिए। तो उसमें हमारा सबसे पहले आता है कि स्वे मिजाज की इस्लाह, एज आई अर्लियर टोल्ड यू गाइस, की जो स्वे मिजाज होते हैं, कोल्ड टेम्परामेंट्स जो होते हैं, उसको हमें हॉट टेम्परामेंट्स में कन्वर्ट करके ये इसका यूज़ कर बॉडी के वेट को मेंटेन करना चाहिए। असबाब का इजाला मानी वॉट एवर विल बी द कॉजेज, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, प्रोहिबिट करना चाहिए, इनहिबिट करना चाहिए, ताकि हमारा वेट लॉस हो सके। बलगम का जो उसका टेम्परामेंट क्या होता है, वो बारिद रतब होता है, इसके लिए हमें बलगम को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो एक कोल्ड टेम्परामेंट से बिलोंग करता है। वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में जा करके फैट का और ओबेसिटी बनने का चांसेस ला सकता है। इसके लिए हमें खिलते बलगम का अगर इज्तिमा है, अगर खिलते बलगम जो है वो हमारे ओबेसिटी का इशू है, तो हमें खिलते बलगम को ख़त्म करना चाहिए। सेम लाइक फर्स्ट मीन्स व्हाट, अगर हमारी ओबेसिटी का रीज़न जो है ब्लड है, ओवरफ्लो ऑफ द ब्लड या फिर ब्लड वॉल्यूम का इंक्रीमेंट, तो हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट करके हमारे ब्लड को ख़त्म कर, थोड़ा सा डिक्रीज करना चाहिए। उसके बाद ग़िज़ाओं को कमियत के लिहाज से इस्तेमाल करें, यानी ग़िज़ाओं को हमें क्वांटिटी के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए, क्वालिटी के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। कमियत मीन्स होता है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में मीन्स हमारा जो फूड है एज पर द यूनानी अतिब्बा, उनका कहना है कि फूड को बल्कि लेना चाहिए, ताकि उनके कैलोरीज कम हो, क्वालिटी में वो कम हो, यानी उसके अंदर फैट का इंटेक कम हो, बट वो दिखने में बल्कि होना चाहिए, ताकि हमारे स्टमक को एक सेटिस्फैक्शन मिल सके कि हाँ मैंने खाया है। ओके, सो नेक्स्ट इज कैटेगरीज ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें हम ट्रीटमेंट देखेंगे कि हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो उसमें आता है हमारा डाइटोथेरेपी, रेजिमिनल थेरेपी एंड नेक्स्ट इज ड्रग थेरेपी। डाइटोथेरेपी में क्या आता है कि हमें एज वी नो दैट कि हमें फैटी फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। ओके, और सेकेंड इज़ कि हमें जो भी हमारे अगर बॉडी के अंदर बलगम बढ़ गया है या फिर खून बढ़ने वाले और बलगम बढ़ने वाले जो भी फूड्स होते हैं उनको अवॉइड करनी चाहिए। ऐसे फूड्स इस्तेमाल करनी चाहिए ऐसे फूड्स इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमारे ब्लड और बलगम को कम करें। उसके बाद हम कुछ डाइट्स देख लेते हैं कि क्या डाइट प्लान से। इसमें हमारे आते हैं एटकिंस जोन डाइट, साउथ ब्रिज डाइट, शुगर बस्टर्स एंड कैनेडियन डाइट। सो व्हाट आर दिस? सो दिस इज अ शुगर बस्टर। इसमें क्या होता है, इसमें हम शुगर वाली जो फूड्स होते हैं उसको अवॉइड करते हैं। शुगर बस्टर, शुगर स्पेस्ड हो गए जो भी फूड्स होते हैं उनको अवॉइड करते हैं, और ये लो कार्ब्स वाले फूड्स होते हैं, और इनके यूज से ऑफकोर्स आपका बॉडी जो होता है उसका वेट लॉस होगा। उसके बाद साउथ बीच डाइट जो होता है उसमें क्या आता है, इसमें आएगा आपका, इसमें अगेन आपका लो कार्ब्स होते हैं और हाई प्रोटीन इश्यूज रहता है। इसके लिए आपको अगेन आपका बॉडी लॉस होने में हेल्प करेगा। अगेन नेक्स्ट इज अ जोन डाइट। जोन डाइट को हम फैट डाइट भी बोलते हैं। इट मीन्स कि फैशनेबल डाइट होते हैं। इसके अंदर जो होते हैं जो भी फैशनेबल्स होते हैं, लाइक यू नो दैट ब्रोकली, कैबेज, बेरीज, एवोकेडो और बीटरूट्स, चॉकलेट्स वगैरह, सब जो होते हैं फैशनेबल डाइट्स होते हैं। लोग फैशन के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जोन डाइट में हमारा क्या आता है, फैशनेबल डाइट। बट अगेन ये एक्चुअली क्या होता है, ये हेल्दी भी है बिकॉज इसके अंदर लो कार्ब्स होते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल है, बट फैशनेबल डाइट में आता है। नेक्स्ट इज कैनेडियन डाइट एंड एटकिंस डाइट। कैनेडियन डाइट में क्या होता है,
ये जो हमारे होते हैं अमेरिकन एंड वेस्टर्न कल्चर्स में फॉलो किए जाते हैं। ये अगेन जो होता है लो कार्ब्स होते हैं बट हाई प्रोटीनिशियस होता है, तो इट्स बेस्ट फॉर डाइट। एंड कैनेडियन डाइट जो होता है इसके अंदर ये हाईली प्रोटीनिशियस होता है, तो हमारी बॉडी के लिए एक अच्छा सा माना जाता है कि हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए सही है। एटकिंस डाइट जो होता है ये 1960 से फॉलो होते आ रहा है। इसके अंदर जो होता है हमारे ये कार्डियोलॉजिस्ट की गिवन है एक्चुअली। ये अगेन जो होता है हमारा लो कार्ब्स होता है एंड हाई प्रोटीनिशियस रहता है, जो हमारे डाइट के लिए बेस्ट है। सो वी नीड टू फॉलो दिस थिंग्स। अगेन नेक्स्ट इज द रेजिमिनल थेरेपी। सो रेजिमिनल थेरेपी जो होता है इज द बेस्ट थेरेपी माना जाता है ट्रीटमेंट के लिए ओबेसिटी को, बिकॉज इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें आती है, लाइक सोना बाथ होता है, ट्रेडमिल मशीन का यूज़ होता है, कपिंग थेरेपी, वेनिसेक्शन, लीचिंग थेरेपी एंड स्टीम बाथ। व्हाट हैपेंस व्हेन इट एक्चुअली, तो इसमें क्या होता है कि जो सोना बाथ होता है उसमें हमारी बॉडी का क्या होता है, जो बॉडी का जो वाटर होता है सोना बाथ के ज़रिए वो ख़त्म होने लगता है। उसमें हमारी पसीने आते हैं, मतलब कि जो बॉडी का फ्लूइड होता है वाटर स्पेशली, तो वो लूज़ होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है नॉर्मल रेंज में आने लगती है। नेक्स्ट इज स्टीम बाथ। स्टीम बाथ जो उतना प्रॉफिटेबल नहीं है बट स्टिल इसको कंसिडर किया जाता है, बिकॉज इससे भी कहीं ना कहीं हमारे स्वेट्स निकलते हैं। अनदर इज द कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी में क्या होता है कि जो आपका ये जो अंदर के जो फैट्स एंड टिश्यूज़ होते हैं वहाँ के ये कप के ज़रिए ब्लड जो रहता है उसका मूवमेंट फास्ट कर दिया जाता है। वहाँ पे ब्लड का जो फ्लो होता है वो स्पीड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अंदर के जो फैट्स रहते हैं उनके ऊपर प्रेशर डाल करके उनको डिसॉल्व करने की कोशिश होती है। एंड ट्रेडमिल मशीन, एज यू नो दैट ट्रेडमिल मशीन तो बहुत अच्छा है। उसमें इस मशीन के ज़रिए हम लो टाइम पर बहुत ज़्यादा हैवी वर्क कर सकते हैं, हाईली स्पीड वॉक कर सकते हैं। ये हमारा टाइम सेविंग भी है और इजीली अवेलेबल है बट थोड़ा कॉस्टली है। नेक्स्ट इज वेनिसेक्शन। एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि अगर ब्लड के बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया जो आपकी ओबेसिटी को कॉज कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, वेनिसेक्शन के ज़रिए उसको कम करना चाहिए। एंड एज लाइक लीचिंग थेरेपी इज ऑल्सो यूज फॉर रेजिमिनल टू लूज ओबेसिटी। नेक्स्ट इज ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी जो होता है एज वी आर लिविंग इन मॉडर्न टाइम्स, तो हमें दो टेक्निक मिलती है, एक जो होता है हर्बल और एक जो होता है मॉडर्न टाइप्स में। हर्बल में आता है हमारा हम वी आर गोइंग टू चूज यूनानी मेडिसिन। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारा ट्राइबलस टेरिस्टेरिस, इसको गो घरू भी कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये हमारा लीवर टॉनिक के तौर पर काम करता है। लीवर टॉनिक मीन्स व्हाट, कि ये हमारे जो लीवर के अंदर प्रोटीन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो बॉडी के जो फैट जो रहते हैं प्रोटीन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा, आपका मसल्स मैनेजमेंट बढ़ जाएगा, स्टैमिना बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कैलोरीज बर्न होगी एंड अल्टीमेटली फैट बर्न होगा। नेक्स्ट इज कॉमीफोरा मुकुल। इसको उर्दू में मुकिल भी कहते हैं। ये मार्केट में आपको कॉमीफोरा मुकुल या फिर लागदाना के नाम पर मिल जाएगा, कुकस लैकाव के नाम से भी मिलता है। ओके, तो ये जो रहता है इसमें ये बेसिकली क्या करता है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये थायराइड टॉनिक के तौर पर इसका यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि हमें पता है कि ये थायराइड जो होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बेस्ट होता है। तो ये थायराइड टॉनिक क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर ये हमारे थायराइड के अंदर जो आयोडीन होते हैं उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, और वो क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बेस्ट होता है। तो आयोडीन के इंक्रीमेंट की वजह से ये मेटाबॉलिज्म थायराइड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, जिसके बाद वो अल्टीमेटली हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर देता है। तो इस तरह जो कॉमीफोरा मुकुल है वो हमारे थायराइड पे वर्क करके हमारे बॉडी के फैट को डिसॉल्व करता है। नेक्स्ट इज लेमन जूस। सो लेमन जूस तो हर घर में होता है। इसमें हम क्या करते हैं, ये बेस्ट होता है, इजीली अवेलेबल, चीप होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 5 ग्राम ऑफ लेमन के जूस को 1 ग्लास ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, और इसका बेस्ट यूज़ है जो हम मॉर्निंग में करना चाहिए खाली पेट। उससे क्या होता है, हमारा एज यू नो दैट कि जो खाली पेट में क्या होता है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है। तो ये लेमन जूस बॉडी में जा करके सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, फैट होते हैं, उनको मेटाबोलाइज करना स्टार्ट कर देता है, और हमारी बॉडी जो होती है बैक टू नॉर्मल आने लगती है। दिस इज अगेन फुलफुलेसिया। एज वी नो दैट कि ये क्या है, हाजिम और कासिरिया है। तो हमारे बॉडी के जो फूड्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करके प्रॉपर और अच्छा सा डाइजेशन दे करके हमारे बॉडी के जो भी फूड्स रहते हैं उनको डाइजेस्ट करके फैट को डाइजेस्ट करके यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज दिस हल्दी वाला पाउडर, इसको चूबे जर्द कहते हैं।
ओके सो इसका जो यूज़ है क्या आता है, ये क्या करता है, ये हमारे स्टमक के अंदर जो इंटेस्टाइन होते हैं बेसिकली उसका डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो भी फूड इनटेक है उसका मेटाबॉलिज्म जल्दी जल्दी होने लगेगा। जब मेटाबॉलिज्म जल्दी होगा तो फैट एक्यूमुलेशन तो होगा ही नहीं, तो इस तरह वो अफेक्ट करता है बॉडी के ऊपर इस तरह। नेक्स्ट इज मॉडर्न में क्या आता है, हमारे लैक्टोज आते हैं, और ये कुछ ब्रांड नेम्स है, और ये ऑलिस्टेट और एक्म्पेलिया, ये सब जो चीज़ मेडिसिन होती है इसको हम लोग 3D में लेते हैं, मतलब 3 टाइम्स ऑफ डे लेकर के मॉडर्न के मेडिसिन का यूज़ करते हैं फैट को लूज़ करने के लिए। तो ये 3D मतलब ये 3 टाइम्स ऑफ डे लेते हैं, इसको BD में लेते हैं और ये OD में ले जाता है, जिसकी वजह से आप सोचते हैं कि हमारा फैट लॉस हो सके, बट इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। नेक्स्ट इज ओबेसिटी इज प्रिवेंटेबल। यस, यू हर्ड राइट, क्या ओबेसिटी इज़ प्रिवेंटेबल। हमारे बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने ओबेसिटी को प्रिवेंट किया है, द वन इज़ अदनान सामी, जिनका वेट जो था 240 अराउंड था, उन्होंने अपने वेट लॉस किया है, 105 वेट लॉस करके आपके सामने इतने यंग एंड हैंडसम बने हैं। सो येस, ओबेसिटी इज़ प्रिवेंटेबल। अनदर इज़ द आनंद अंबानी, इन्होंने भी अपने बहुत बॉडी के वेट को फैट को लूज करके एक अच्छी सी बॉडी रिकवर की थी। ये उसका एक प्रूवन है, एक हमारा अहमद रजा सर का एक प्रूवन है। इसमें एक जो बच्चा है यहाँ पर इसकी जो वेट होती है 103 रहती है 2019 में, एंड 2020 में यस आप देख सकते हैं 67.7 kg इसका वेट है। तो यस ये हमारे अहमद रजा सर की देन है। सो यस, ओबेसिटी इज प्रिवेंटेबल। सो वी आर हियर, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।